Good evening, students. My name is Anup sir. Today's chapter is Theorem 2 of Quadrilateral. क्वाड्रिलेटरल का सेकेंड थ्योरम है ये। इस सेकेंड थ्योरम में क्वाड्रिलेटरल के सेकेंड थ्योरम में क्या है? द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो डायगोनल मैंने कल और परसों एक दिन पहले ही बताया था कि डायगोनल क्या है, किसे कहते हैं डायगोनल। तो जो दो वर्टिसेस को कनेक्ट करे, ऑपोजिट वर्टिसेस को, ये वर्टिसेस यहाँ पे ए है, वर्टिसेस बी है, वर्टिसेस सी है, वर्टिसेस डी है। तो मुझे डायगोनल को ड्रॉ करना है, तो कैसे करेंगे? ए के ऑपोजिट में कौन सा है? सी है, तो ए को सी से मिला देते हैं। ये हमारा पहला ए सी एक डायगोनल बन गया। दूसरा क्या है? एक बी वर्टिसेस है, उसके ऑपोजिट में कौन है? ऑपोजिट में डी है, तो मैं बी से ड्रॉ करेंगे एक लाइन जो डी तक मिला देंगे, डी में मिला देंगे, तो ये हमारा सेकंड डायगोनल हो गया। तो डायगोनल के बारे में आप समझे कि डायगोनल ए सी एक है और दूसरा डायगोनल बी डी है, इसका नाम हो गया तो द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मीन्स जिसके चार साइड हो और चार उसके अंदर एंगल हो और इस तरह से एक बॉक्स बन जाता है, दैट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। बाइसेक्ट ईच अदर, कौन बाइसेक्ट कर रहा है? डायगोनल कर रहा है। कौन डायगोनल है? ए सी और बी डी। जब ए सी को एक ड्रॉ करते हैं, अब बी डी को जब ड्रॉ करते हैं तो दोनों के बीच में एक पॉइंट मिलता है, एक यहाँ पे पॉइंट मिलता है जिसको मैं ओ से डिनोट कर दिया कि वह उस पॉइंट पे जाकर के कट रहा है। कौन काट रहा है? डायगोनल से एक दूसरे को, एक ईच अदर, एक दूसरे को काट रहा है। क्लियर है? तो और ये कहाँ पे काट रहा है? पैरेललोग्राम के अंदर के काट रहा है, बॉक्स के अंदर जाके काट रहा है। नेक्स्ट है कि इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है, तो मैं लिखूंगा गिवन, दिया हुआ है। फर्स्ट पैरेललोग्राम ए बी सी डी, राइट, सही बात है। पैरेललोग्राम मीन्स चार साइड, और चार साइड बॉक्स के अंदर चार एंगल बन रहा है। यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे एक दूसरा एंगल बनेगा, यहाँ तीसरा एंगल बनेगा, यहाँ चौथा एंगल बनेगा। तो इस तरह से चार एंगल बनता है जिसको हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो पैरेललोग्राम ये चार एक हो गया। इसका नाम क्या है पैरेललोग्राम का? ए बी सी डी। तो यहाँ मैंने ए बी सी डी रख दिया। नेक्स्ट सेकंड में क्या है? ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी पैरेलल टू डी सी। ये लाइन जो है ए बी वो किसके पैरेलल में है? ये डी सी के पैरेलल में है। नेक्स्ट आते हैं, ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हो गया। एंड बी सी पैरेलल टू ए डी, बी सी मैं देखता हूँ ये बी सी है और इसका पैरेलल कौन है लाइन? ए डी पैरेलल लाइन है। तो बी सी और ए डी एक दूसरे का पैरेलल लाइन है, तो ये भी क्लियर हुआ कि मैं इसको पैरेलल बोल रहा हूँ। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, डायगोनल्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ ए पॉइंट ओ। यहाँ पे देखूंगा कि डायगोनल्स ए सी और दूसरा डायगोनल से बी डी एक दूसरे को किस पॉइंट पे काट रहे हैं? ओ पॉइंट पे काट रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये लाइन में लिख दिया। ये तीन चीजें हमें मिला हुआ है, दिख रहा है थ्योरम में और फिगर में भी दिख रहा है, तो ये मैंने तीनों रख दिया कि ये मुझे दिख रहा है। लेकिन मुझे प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि ओ ए मीन्स ये ओ ए इसका आधा पार्ट, डायगोनल जहां से कट रहा है वहां से ओ पॉइंट से ए तक, और फिर नेक्स्ट ओ सी उसके अपोजिट जो ऊपर जा रहा है, तो ओ ए इक्वल टू ओ सी होना चाहिए, ये बता रहा है कि ये प्रूफ कर दीजिए। सेकेंड है ओ बी इक्वल टू ओ डी, ओ बी इक्वल टू ओ डी, ये प्रूफ करना है कि ये साइड इक्वल टू ये साइड और ये साइड इक्वल टू ये साइड बराबर है आपस में, तो ये मुझे प्रूफ करना है। आते हैं प्रूफ करता हूं। इन ट्राइंगल एक ए ओ बी ले लेता हूं, तो ए ओ बी कहाँ पे? ए ओ बी मतलब ये पार्ट आ गया, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ ए का। दूसरा ट्राइंगल कौन है? ट्राइंगल सी ओ डी, ट्राइंगल सी ओ डी ये दूसरा हो गया ट्राइंगल। नेक्स्ट मैं इतना ही में रहूंगा इस एरिया में, और इस एरिया में एक जोन ले लिया कि पहला जोन कौन सा है? ए ओ बी, दूसरा जोन कौन सा है? सी ओ डी, इतना ही जोन में मुझे रहना है।
वी हैव, हमारे पास क्या क्या है वो देख लेते हैं। ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी, ये दोनों, ये जो साइड है, ये जो साइड दिया हुआ है ये साइड के इक्वल है, इक्वल है। और नेक्स्ट है, ये कैसे, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड है, ए बी के ऑपोजिट कौन है, सी डी है, तो ये हमारा इक्वल होता है। नेक्स्ट एंगल है ओ ए बी, ओ ए बी, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे ओ ए बी इक्वल टू है ओ सी डी, ओ सी डी, ओ सी डी इधर आ रहा है, ये मैंने ओ सी डी ये रख लिया। कहने का मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या है, अल्टरनेट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, जो ए बी और डी सी के पैरेलल में है। और जो सी ए जो है, ये जो सी ए है वो क्या कर रहा है, कट से दे उनको काट रहा है इस पॉइंट पे। किस पॉइंट पे काट रहा है, वर्टिसेस को काट रहा है, ए को काट रहा है और सी को काट रहा है। इस तरह से ये क्या बना हमारा इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इस तरह से होता है, इस तरह से बनेगा ऐसे, सॉरी जेड सही है, जेड का फिगर इस तरह से बनता है, क्योंकि ये जेड जब बना लेते हैं तो इस तरह से दिखेगा, ये साइड और ये साइड इंटीरियर हो गया। इंटीरियर का मतलब होता है अंदर की ओर, इस तरह से एक फिगर बना सकते हैं, ऐसे लाइन कर। क्लियर है। फर्स्ट, ये आपका फर्स्ट जो है, जो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम में। और सेकेंड, फर्स्ट तो समझ में आ गया कैसे ये इक्वल हुआ, क्योंकि ए बी इक्वल है सी डी के पैरेलल है, इसलिए इक्वल होता है। सेकेंड जो है ए ओ बी इक्वल टू ओ सी डी, वो किसकी वजह से है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, जो सेकेंड को मैंने प्रूफ किया। थर्ड जो है ओ बी ए, ओ बी ए कहाँ पे है, ओ बी ए, अब यहाँ आते हैं हम लोग, अब इस एंगल के बारे में लेते हैं, ये एंगल। और नेक्स्ट है ओ डी सी, ओ बी सी, अब ये वाला लाइन लेता हूँ इसको इस तरह से, तो कहने का मीनिंग है ये है कि इस तरह से हम ले रहे हैं, तो ये एंगल और ये एंगल क्या बन गया, सेम इसका अपोजिट है, तो हमारा आ गया फिर से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एज ए बी पैरेलल डी सी एंड बी डी कट, बी डी जो है वो उस वर्टिसेस पर कट रहा है, ये वर्टिसेस बी हो गया, ये वर्टिसेस डी हो गया, इस पॉइंट पे कट रहा है, काट रहा है, ये दोनों को डायगोनल्स काट रहे हैं। तो ये आपका क्लियर हो गया, ये फिगर आपको मिलाना है तो इस तरह से मिला सकते हैं, ये पैरेललोग्राम हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया। सो अब यहाँ ट्राइंगल ए ओ बी, ए ओ बी कहाँ पे है, ए ओ बी, ए ओ बी, ये एक ट्राइंगल बन गया। नेक्स्ट क्या है, सी ओ डी, सी ओ डी, ये एक बना ट्राइंगल। तो मैंने दो ट्राइंगल को कंपेयर करना है मुझे, कि तो क्या होता है, ए फोर एंगल, फिर दूसरा है ए फोर एंगल, क्योंकि एक यहाँ एंगल बना 1, यहाँ बना सेकेंड एंगल, यहाँ इसके साथ कंपेयर करो 3 और ये 4, तो क्या बना ए, तो ये एक ए बन गया, मतलब पहला ए मतलब एंगल हो गया, दूसरा एंगल ये बना, इसके लिए एक हो गया ए, और एस फॉर साइड, साइड कौन सा हुआ, तो ये हमारा जो कॉमन कौन सा रहेगा सीओडी में, ए ओ बी, ए ओ बी, ए ओ बी में कौन सा साइड आ रहा है, ए बी आ रहा है, और दूसरे में कौन सा आ रहा है, सी ओ डी, सी ओ डी, डी में कौन सा साइड आ रहा है, ये साइड आ रहा है, मतलब डी सी आ रहा है, तो कॉमन हो गया साइड, डी सी साइड हो गया, सॉरी क्या लिखेंगे, ए बी साइड, ए बी एंड डी सी, ये साइड्स हो गया जो कॉमन हो गया। तो मेरा एस क्राइटेरिया हो गया, जो हमें किस चैप्टर में पढ़ना है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के चैप्टर में पढ़ना है, वहां से मैंने ये ले लिया। और इस सिद्धांत से, इस प्रिंसिपल से
इस रूल से ये प्रूफ हो गया सच एज कि ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ ए इक्वल टू ओ सी, ये इक्वल हो गया, एंड ओ बी इक्वल हो गया किसके, ओ डी के इक्वल हो गया। और इस तरह से हमारा CPCT का फुल फॉर्म है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, और ये प्रूफ होता है। थैंक यू गाइज।